किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए देखते हैं कि वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी, सिलसिलेवार तरीके से इन पर हम नजर डालते हैं। और सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें कि गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाओं के आसार बने हुए, यानी काफी तेज हवाएं चल सकती है, गरज चमक की भी स्थिति रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। मूसलाधार बारिश से आप अपने आप को बचाने का जरूर व्यवस्था करें। ओडिशा की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। अगली खबर केरल से जुड़ी हुई, जहाँ पर इक्का दुक्का इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, यानी लगातार बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश केरल में होने की आशंका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं तो गिनी चुनी जगहों पर यहाँ पर भी वर्षा का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। लेकिन कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी वेदर अलर्ट, ये जानने के लिए आइए हम रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गांगेय और उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, गुजरात और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अलर्ट के बारे में आपने जाना। फिलहाल अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश का हाल क्या रहेगा, कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में होगी। आइए इस पर हम नजर डालते हैं। तो आइए मौसम पूर्वानुमान हम देखते हैं और इसमें पूरी जानकारी देते हैं आपको बारिश के बारे में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख में और साथ ही उत्तराखंड की बात कर ले तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश पर आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, लेकिन कई जगह बारिश होगी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी, तो इसके लिए सावधान रहे। आगे बढ़ते हैं, अब हम नजर डालते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात होगी। लेकिन वहीं असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। तो ये तो बात हुई पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की। अब हम दक्षिण की ओर रुख करते हैं। तो दक्षिण में आप देखिए सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं तेलंगाना के बारे में, जहां पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। नीचे आते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में आप देख सकते हैं अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की स्थिति क्या रहेगी ये भी आपने देखा। अब हम बात करते हैं
मौसम की चाल यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, मिजाज क्या रहा, कहाँ कहाँ बारिश रही, कहाँ कहाँ नहीं रही। शुरुआत जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल रहा। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। असम, मेघालय में कई जगहों पर बारिश रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा रहा हाल। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो केरल में कई जगहों पर बारिश रही, अधिकतर जगहों पर बारिश रही, जिसमें कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश रही है। तमिलनाडु में भी ऐसा हाल रहा। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीति उत्तर कर्नाटक, भीति दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी बारिश बीते कुछ समय से लगातार यहाँ पर भी रुक रुक कर कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मध्य भारत में भी अगर हम देखें तो देख सकते हैं आप, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। कहीं ज़्यादा और कहीं पर अधिकतर जगहों पर ऐसा बारिश का हाल पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया, यानी ऊपर और नीचे क्या स्थिति रही पारे की, ये हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की अधिकतम तापमान के साथ। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं अरुणाचल प्रदेश और साथ ही ओडिशा और इसके अलावा अगर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। इसी तरीके से अब नजर डालते हैं असम और मेघालय पर। तो यहाँ पर भी आप देखिए तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊपर बनी रही है, यानी तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डाल देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी जो दिन का तापमान है यहाँ पर नीचे लुढ़का है। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यहाँ भी पारा ऊपर चढ़ा है 5 डिग्री सेल्सियस से। दक्षिण भारत की ओर हम रुख करते हैं जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतरी उत्तरी कर्नाटक और पर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देखिए तापमान में इजाफा ही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर हम रुक करें उससे पहले हम नजर डालते हैं यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र पर तो आप देखिए यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया और ऐसे ही हमने हाल देखा है कोंकण और गोवा में भी यहाँ भी तापमान में इतनी ही वृद्धि दर्ज की गई है। नजर डालते हैं विदर्भ पर तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। मध्य भारत में विदर्भ में तापमान की स्थिति क्या रही वो आपने देखा। दक्षिण भारत की ओर हम रुख करते हैं तो तमिलनाडु की मदुरई में सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, सामान्य से कम रहा, ज़्यादा रहा, क्या रही स्थिति, आइए जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख पर हम नजर डालें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से तापमान जो न्यूनतम तापमान है, रात का तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो ये आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब हम उत्तराखंड और साथ ही अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तो तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही न्यूनतम तापमान की, इसी कड़ी में बात करते हैं बिहार और उड़ीसा की। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी रातें जो है सामान्य से तापमान ऊपर यहाँ पर रहा है। मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान की हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भीतरी दक्षिण कर्नाटक के शिमोगा में 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे कम न्यूनतम तापमान सबसे कम जो तापमान रहा है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ कितना दर्ज किया गया देश के विभिन्न हिस्सों में, लेकिन बाकी के प्रदेशों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं।
इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए जानने के लिए रुक करते हैं एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अब बात करते हैं टूरिज्म की, यानी पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में तापमान का और मौसम का हाल क्या रहेगा, इसे ज़रूर ध्यान से देखें। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो आइए पर्यटन पूर्वानुमान पर हम नज़र डालते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों में कहाँ कैसा तापमान रहने वाला है। पर्यटन पूर्वानुमान में हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में शनिवार और रविवार को धूप और छाँव की स्थिति रहेगी, पार्शली क्लाउडी रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम सोमवार पर नजर डालें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। मंगलवार को फिर से पार्शियल क्लाउडी रहेगा, यानी धूप और छांव की स्थिति रहेगी। बादल छाए रहेंगे चारों ही दिन, तो हो सकता है छुटपुट बारिश हर एक दिन होती रहे। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगम में अगले 4 दिनों में क्या स्थिति रहेगी। चारों दिन गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन चारों ही दिन बारिश का आलम बना रहेगा, तो प्लीज जब भी बाहर निकले तो अपना ध्यान अवश्य रखें और पूरी योजना के साथ, तैयारी के साथ ही बाहर निकले। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार को झमाझम बारिश यहाँ पर हो सकती है, जैसा मौसम विभाग का कहना है पूर्वानुमान के अनुसार। अधिकतम तापमान 19 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, कांस्टेंट रहने वाला है न्यूनतम तापमान। और इसी कड़ी में अब हम आगे आपको बताते हैं कि नागालैंड के कोहिमा में क्या हाल रहने वाला है। तो शनिवार को आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें। रविवार, सोमवार, मंगलवार को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान में शुरुआत में बताया। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि जहां शनिवार को 18 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर यह भी कांस्टेंट रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात कर लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिनों में 3 दिन गरज चमक के साथ तेज हवाएं, बारिश रहेगी। मंगलवार को अब गरज चमक की स्थिति तो नहीं है, लेकिन बारिश जरूर होती रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर
दर्ज किया जा सकता है अगले 24 से 48 घंटों में। और अगले 4 दिनों की अगर हम बात करें, केरल पर नजर डाल लेते हैं। केरल के कोट्टयम में शनिवार को और रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देखिए 29 डिग्री रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, इसमें भी कोई बदलाव फिलहाल होने की संभावना नहीं है अगले 4 दिनों में। अब हम रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो उससे पहले महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लें तो यहाँ भी आप देखिए कि चारों ही दिन बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं तापमान में। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं हम राजस्थान के जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर में आप देखिए काफ़ी बदलाव है मौसम में, जहां शनिवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बारिश रहेगी। रविवार को और सोमवार को झमाझम बारिश हो सकती है। मंगलवार को फिर धूप और छांव की स्थिति रहेगी, बादल छाए रहेंगे, हो सकता है छुटपुट बारिश भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की संभावना मंगलवार को नहीं लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर तापमान आप देखिए, तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ भी बादल रहेंगे, धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। कोई ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन मौसम एक ही जैसा चारों दिन में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो की स्थिति अगले 4 दिनों में क्या रहेगी, ये अभी आपने जाना। तापमान को भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी रह सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब हम नज़र डालते हैं खेती किसानी पर। खेती किसानी में हम आपको विशेष बातें बताते हैं जो कि मौसम और क्षेत्र के अनुसार हमारे किसान ध्यान में रख सकते हैं। और इसके लिए एक बार हम फिर से चलते हैं हमारे AI एंकर के पास, जो कि इस बार कृष हैं। आइए जानते हैं कृष से क्या कहना है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण गोवा में धान की रोपाई करें, किसान आम की बुवाई कर सकते हैं, यहीं काजू की रोपाई कर लें। साथ ही कपास की बुवाई करने का समय उचित है, वहीं सोयाबीन की बुवाई करें। कोंकण गोवा में मक्के की बुवाई कर सकते हैं, इस समय मूंगफली बोएं। किसान प्याज की बुवाई कर सकते हैं, इसके अलावा उड़द की बुवाई करें, यहाँ मूंग की बुवाई कर लें। मराठवाड़ा में सोयाबीन बोएं, किसान टमाटर की रोपाई कर सकते हैं, वहां हरी मिर्च की रोपाई करें। इसी तरह बैंगन की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। अभी गन्ने में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। विदर्भ में सोयाबीन की बुवाई कर लें, अभी कपास की बुवाई कर सकते हैं, इसके साथ ही अरहर की बुवाई करते रहें। किसान बाजरे के खेत में गुड़ाई और निराई कर लें। विदर्भ में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उचित है, यहाँ पर किसान उड़द के खेत में गुड़ाई और निराई करते रहें। इसी तरह हल्दी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। विदर्भ में बैंगन की रोपाई कर लें, किसान हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, वहीं धान की रोपाई करते रहें। धान के खेत की उचित देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे AI एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी में महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाई। आइए अब हम चलते हैं पुणे और जानते हैं वहाँ की मौसम कृषि वैज्ञानिक जयाधामी परिहार से कि वो किसानों को क्या विशेष सलाह दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। लंबी या कमजोर फसलों को गिरने या टूटने से बचाने हेतु खूंटियों या बांस से सहारा प्रदान करें। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में धान, कपास, अरहर, मूंगफली एवं मक्का के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में धान की रोपाई पूर्ण करें। 3 से 5 सेंटीमीटर पानी जमा रखें और जल निकासी रोकने के लिए मेड़ बनाएं। उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में धान, सब्जियों, जूट, पपीते, नारियल एवं केले से अतिरिक्त पानी निकाल दें। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली की बुवाई स्थगित करें और खड़ी फसलों में जल निकासी सुनिश्चित करें। दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में
सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल और मक्का की बुवाई स्थगित करें और खड़ी फसलों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करें। बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बाजरा, तिल, उड़द और सब्जियों के खेतों से, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बाजरा और मूंगफली के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। उत्तराखंड में सोयाबीन, मक्का, बाजरा, रागी, अरहर, राजमा, सब्जियों और बागानों में उचित जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। पकी हुई सब्जियों और फलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय व निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की रोपाई करें। खीरा, करेला एवं लौकी में स्टैकिंग करें। उच्च पर्वतीय उप शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में भिंडी, फ्रेंच बीन, टमाटर, बैगन, मिर्च, रागी और राजमा में जल निकासी चैनल बनाए रखें। उच्च पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में खीरे एवं टमाटर के पौधों को सहारा देकर सीधा रखें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड दिखा रहे इसे आप स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।